नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर सूत्र। मैं हूं आपके साथ वंदना राठौर। चलिए रुक करते हैं इस वक्त की तमाम बड़ी खबरों की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को कानपुर में मेट्रो रेल परियोजना के उद्घाटन के बाद आयोजित जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कानपुरिया स्टाइल में पाकिस्तान को जवाब भी दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपी के कानपुर से पाकिस्तान को कानपुरिया स्टाइल में जवाब दिया है। कानपुर मेट्रो रेल परियोजना के द्वितीय चरण का उद्घाटन करने के बाद आयोजित संबोधन में पीएम मोदी ने कहा, अगर मैं सीधे सीधे कानपुरिया में कहूं तो दुश्मन कहीं भी हो होक दिया जाएगा। साथियों, ऑपरेशन सिंदूर में दुनिया ने भारत के स्वदेशी हथियारों और मेक इन इंडिया की ताकत भी देखी है। हमारे भारतीय हथियारों ने ब्रह्मोस मिसाइल दुश्मन के घर में घुसकर तबाही मचाई है। जहां टारगेट तय किया वहां धमाके किए। प्रधानमंत्री मोदी ने आगे कहा, कानपुर में ये विकास का कार्यक्रम 24 अप्रैल को होने वाला था, लेकिन पहलगाम हमले के कारण मुझे अपना कानपुर दौरा रद्द करना पड़ा। पहलगाम के आतंकी हमले में हमारे कानपुर के बेटे शुभम द्विवेदी भी इस बर्बरता का शिकार हुए। बेटी ऐश्वर्या द्विवेदी को भी पीड़ा, वो दर्द और भीतर का आक्रोश हम सब महसूस कर सकते हैं। हमारी बहनों का वही आक्रोश ऑपरेशन सिंदूर के रूप में पूरी दुनिया ने देखा। कानपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। पूरे यूपी के लिए गर्व की बात है, वो डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भरता में बड़ी भूमिका निभा रहा है। जैसी कानपुर में पुरानी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है, वैसी 7 ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियों को हमने बड़ी आधुनिक कंपनियों में बदल दिया है। आज यूपी में देश का बड़ा डिफेंस कॉरिडोर बन रहा है। इस कॉरिडोर का कानपुर नोड रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत का बड़ा केंद्र है। साथियों, एक समय जहां से पारंपरिक उद्योग पलायन कर रहे थे, वहां अब डिफेंस सेक्टर की बड़ी कंपनियां आ रही हैं। पाकिस्तान का स्टेट और नॉन स्टेट एक्टर ये अब खेल चलने वाला नहीं है। अगर मैं सीधे सीधी कानपुरिया में कहूं तो दुश्मन कहीं भी हो हौंक दिया जाएगा। साथियों, ऑपरेशन सिंदूर में दुनिया ने भारत के स्वदेशी हथियारों और मेक इन इंडिया की ताकत भी देखी है। हमारे भारतीय हथियारों ने, ब्रह्मोस मिसाइल ने दुश्मन के घर में घुसकर तबाही मचाई। जहां टारगेट तय किया वहां धमाके किए। ये ताकत हमें आत्मनिर्भर भारत के संकल्प से मिली है। आतंक के खिलाफ अपनी लड़ाई में 3 सूत्र स्पष्ट रूप से तय किए हैं। पहला, भारत हर आतंकी हमले का करारा जवाब देगा। उसका समय, जवाब देने का तरीका और जवाब देने की शर्तें हमारी सेनाएं खुद तय करेगी। दूसरा, भारत अब एटम बम की गीदड़ बप्पी से नहीं डरेगा।
और न ही उसके आधार पर कोई फैसला लेगा। तीसरा, आतंक के आकार और आतंकी सरपरस्त सरकार को भारत एक ही नजर से देखेगा। आतंक के खिलाफ अपनी लड़ाई में 3 सूत्र स्पष्ट रूप से तय किए हैं। पहला, भारत हर आतंकी हमले का करारा जवाब देगा। उसका समय, जवाब देने का तरीका और जवाब देने की शर्तें हमारी सेनाएं खुद तय करेगी। दूसरा, भारत अब एटम बम की गीदड़ बप्पी से नहीं डरेगा। और न ही उसके आधार पर कोई फैसला लेगा। तीसरा, आतंक के आकार और आतंकी सरपरस्त सरकार को भारत एक ही नजर से देखेगा। और हमारी सेना ने ऐसा पराक्रम किया कि पाकिस्तानी सेना को गिड़गिड़ाकर युद्ध रोकने की मांग करने पर मजबूर होना पड़ा। स्वतंत्रता संग्राम की इस धरती से सेना के शौर्य को बार बार सैल्यूट करता हूं। मैं फिर कहना चाहता हूं, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो दुश्मन गिड़गिड़ा रहा था, वो किसी धोखे में न रहे। ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ।